This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने देखिए लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वह था एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों का जोड़। इसमें हमने देखा था कि भिन्नों के जोड़ को दो प्रकार से या फिर दो मेथड से हल किया जा सकता है। पहला मेथड है हमारा एलसीएम मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद उन्हें सॉल्व करते हैं। तो भिन्नों के जोड़ को एक तो एलसीएम मेथड से किया जा सकता है, एक आपको बताई गई थी शॉर्ट ट्रिक, उसके द्वारा भी भिन्नों के जोड़ को किया जा सकता है। तो यह दो मेथड होते हैं फ्रैक्शंस को जोड़ने के। इनने को काफी डिटेल में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन या फिर अगली संक्रिया, जो कि क्या है, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने जोड़ सीखा था दो भिन्नों का, आज हम सीखेंगे कि दो भिन्नों को आखिर कैसे घटाया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल आपके जोड़ की ही तरह है, बिल्कुल जैसे हमने जोड़ किया था वैसे घटाव करेंगे। फर्क क्या आएगा, बस जोड़ में हमने प्लस का चिन्ह लगाया था दो भिन्नों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर घटाव है इसलिए दो भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, 3/4 में से 2/3 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, 3/4 माइनस 2/3। फिर जैसा हमने देखा था जोड़ में दो मेथड है, घटाव में भी आपके दो मेथड ही होंगे। सबसे पहला मेथड कौन सा है, एलसीएम मेथड, यानी कि एलसीएम लेकर फिर सॉल्व करेंगे। दूसरी है हमारी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले हरों का क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हर क्या है, 4 है और 3 है। तो चलिए बताइए 4 और 3 का आपका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा 12। तो यहाँ पर 12 लिखा। उसके बाद देखिए यह 4 है तो 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार भाग जाएगा। उस 3 का गुणा किससे करेंगे, इस 3 से करेंगे। तो 3 × 3। अब बीच में माइनस का चिन्ह है क्योंकि घटाव कर रहे हैं तो माइनस लगा दिया। उसके बाद अब इस 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 × 4 = 12, 4 बार भाग जाएगा। उस 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 4 × 2। तो ऊपर क्या आएगा, 3 × 3 9 माइनस 4 × 2 8 बटे नीचे क्या है 12, तो 12 का 12। 9 में से 8 गया तो क्या आएगा, 1/12। तो 1/12 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताई गई थी, यह क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। तो नीचे हमने लिखा 4 × 3। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिरछा गुणा या फिर वज्र गुणा करेंगे। तो इस 3 का गुणा किससे करेंगे, इस 3 से। तो क्या आएगा, 3 × 3। बीच में क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया। फिर क्या आएगा, 2 × 4, तो 2 × 4। तो देखिए 3 × 3 क्या हो गया, 9 माइनस 2 × 4 8 बटे 4 × 3 12। तो 9 - 8 हो गया आपका 1 एंड नीचे 12 का 12। तो देखिए वही उत्तर आया है जो कि हमारा इस मेथड से आया था। वो तो आना भी था, चाहे आप किसी भी मेथड से कर लीजिए उत्तर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12 उत्तर आया है। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया, कमेंट में बताइए। बिल्कुल एडिशन की तरह ही है, बस एडिशन में आप प्लस करते हैं, यहाँ पर आपने माइनस कर दिया। सभी बच्चे बताएंगे या फिर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो एन लिखेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, सभी को क्लियर है, समझ में आया। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे।
अच्छा, सोनू सोनू के आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने लेट ज्वाइन किया है ना? सोनू सोनू के आईडी से जो स्टूडेंट हैं। हाँ जी। और आप लास्ट क्लास में मौजूद थे क्या? लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे क्या, जल्दी से? हाँ जी, तो बस इसीलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि एक तो ये एडिशन की तरह है, जोड़ की तरह है, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था बिल्कुल। और आपने आज भी लेट क्लास ज्वाइन की है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, आप कैसे इसको समझ सकते हैं? देखिए, घटाव तो आपको क्लास के बाद समझा दिया जाएगा, लेकिन वो जब अच्छे से समझ आएगा जबकि आप जोड़ को समझेंगे। तो आपको जो भी कर ले आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग की लिंक भेजी गई होगी ग्रुप पर। वो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है पहले। पहले आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, वहां से आपको एडिशन समझने हैं। उसके बाद आप आज क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आपको सब्ट्रैक्शन भी समझा दिया जाएगा। क्योंकि अभी सभी बच्चों को समझ आ चुका है, अदरवाइज उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है 1/12, 1/12। अब नंबर 67। आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, चाहे एलसीएम मेथड, चाहे आपका शॉर्ट ट्रिक, जिस भी मेथड से आपको अच्छे से समझ में आया है उससे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बारी मैं बोलकर बता देता हूँ। 4/5 में से आपको 1/3 को घटाना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम 4/5। ऑप्शन ए है आपका 7/2 यानी कि 7/2। ऑप्शन बी है 7/15 यानी कि 7/15। ऑप्शन सी है आपका 3/5 यानी कि 3/5। और ऑप्शन डी है आपका 3/15 यानी कि 3/15। ध्यान से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। हेलो। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे।
अच्छा, आपके समझ में नहीं आया क्या? ये काफी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। एक बारी कमेंट में बताइए ईमानदारी से, यदि समझ में आया है तो वाई लिखेंगे दोबारा से, नहीं आया है तो अन्य लिखेंगे। किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बारी अन्य लिखें, क्योंकि अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है पोल से। अच्छा, हो सकता है आपको अभी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, 1 मिनट वेट करना है, अभी दिखाई देगी। सर आपकी आवाज अभी आ सुनाई रही नहीं दे होगी, रही। अभी आ रही होगी आवाज। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया था? जल्दी से एक बारी एने लिखें, क्योंकि अभी तक भी काफी कम बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए, झिझकना नहीं है, यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई स्टूडेंट है क्या जिनको समझ में नहीं आया है? जल्दी से लिखें। ओके, बाकी और तुमको समझ में नहीं आया है? अच्छा, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने आपको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, चलिए एक बार दोबारा समझते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे जब समझ में नहीं आया है तो? आपसे यही तो पूछा जाता है, यदि समझ में आ गया है तो आप वाई लिखिए, नहीं आया है तो आप एन लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, इसके द्वारा समझते हैं, सभी बच्चे समझेंगे फिर से। तो देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4/5 में से 1/3 को घटाना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम 4/5।
तो जैसे हमने जोड़ किया था ऐसे ही इसको भी घटाने के दो तरीके हैं या फिर दो मेथड हैं। पहला कौन सा है, एलसीएम मेथड, जो कि हम नॉर्मली हरों का एलसीएम लेने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। और दूसरा है हमारा कौन सा, शॉर्ट ट्रिक। दूसरी है हमारी शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वह सीखते हैं। तो जो भी हमारे हर होते हैं यानी कि डिनोमिनेटर होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, 5 है और 3 है, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। फिर क्या करेंगे, 5 में यानी कि पहले हर का भाग देंगे 15 में। तो 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार भाग जाएगा। और उस 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, यानी कि अंश से करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 गुणा 4। एक बार फिर से समझेंगे। क्या किया है हमने, सबसे पहले दोनों हरों का तो एलसीएम लिया, 5 और 3 का एलसीएम लिया तो 15 आया। उसके बाद प्रत्येक हर का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इस एलसीएम में। तो 5 का भाग दिया 15 में तो कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार भाग जाएगा। और उस 3 का गुणा किस में करेंगे, इस 4 से करेंगे। तो 3 गुणा 4। बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस का लिखा। फिर इस 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 पंज 15, 5 बार भाग जाएगा। उस 5 का गुणा हम 1 से करेंगे। तो 5 गुणा 1। ठीक है। अभी देखिए 3 गुणा 4 क्या हुआ, 3 चौक 12, माइनस 5 गुणा 1 क्या हुआ, 5 एकम 5, डिवाइड बाई नीचे क्या है 15, तो यहाँ आ गया 15। 12 में से 5 गया तो क्या हुआ, 7 बचा। नीचे 15 का 15, तो क्या हो गया, 7/15। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आ गया है। ठीक है। अब निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया गया था, यह क्वेश्चन है 4/5 -1/3। तो इसमें सबसे पहले आप करते हैं हरों का आपस में गुणा करते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 गुणा 3, हरों का गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा आप किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 4 गुणा 3, बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस की जगह माइनस लिखा। फिर 5 गुणा 1, तो 5 × 1 किया। ठीक है। क्या किया है इसमें, एक बार दोबारा से समझेंगे। सबसे पहले हमने हरों का क्या किया, आपस में गुणा किया। हर यहाँ पर थे 5 और 3, तो नीचे हमने लिखा 5 गुणा 3, हरों का गुणा किया। फिर क्या किया हमने, ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा किया। इस 4 का गुणा किससे किया, तिरछा गुणा करेंगे तो 3 से गुणा किया। उसके बाद इस 5 का किससे गुणा किया, 1 से गुणा किया। ठीक है। तो 4 गुणा 3 -5 गुणा 1, तो 4 गुणा 3 क्या आएगा, 4 गुणा 3 आएगा आपका 12, माइनस 5 गुणा 1, 5 गुणा 3 15। तो क्या हो गया, 7/15। तो यहाँ भी देखेंगे आप 7/15 ही आया, आंसर सेम ही आना था, चाहे किसी भी मेथड से कीजिए। यहाँ भी 7/15 ही आया। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया। यदि आया है समझ में तो वाई लिखेंगे, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपके पास, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं पहले हिंट दे देता हूं। दोनों हमारी मिश्र भिन्न है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिश्र भिन्न को हम डायरेक्ट सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपको बताया गया था सबसे पहले मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मली। तो सबसे पहले आप अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। 2 मिनट है आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बार दोबारा बताना। क्या बताना है बेटा? समझ में ये नहीं आया क्वेश्चन। क्या आपको? अच्छा, क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 को घटाने पर क्या आएगा। यानी कि हम यदि 3/3 सही 3/4 में से 7 सही 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है केवल। अभी आप देखिए, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। और आपको लास्ट क्लास में एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई थी कि जहां भी मिश्रित भिन्न आए वहां हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले अनुचित भिन्न में ही कन्वर्ट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट और है आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2। 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। आपको 20 सेकंड और दिए जा रहे हैं।
20 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। अच्छा, आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में भी कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। 10 सेकंड, 10 सेकंड बचे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 को घटाना है। यानी कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, हमें पता है कि यह हमारी क्या है, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं। और हमने आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि मिश्रित भिन्नों को कभी भी घटाया, जोड़ा, गुणा, भाग डायरेक्ट इन पे नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आप मिश्रित भिन्न पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसको फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 सही 3/4, इसका मतलब क्या होगा, 3 + 3/4। और इसी यदि हम अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चलिए सभी बच्चे बताइए। 3 सही 3/4 को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने पर क्या प्राप्त होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले इस 3 का गुणा 4 से करेंगे। 3 × 4 क्या होगा, 12। बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3/4। 12 + 3 15/4। तो हमारी 3 सही 3/4 की जगह तो हम क्या लिखेंगे, 15/4 लिखेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 7 सही 1/2 है। तो 7 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 7 + 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, तो गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14। प्लस 1 है तो +1 बटा नीचे 2 है तो 2 की जगह 2 लिखा। तो क्या आ गया, 15/2। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें इस 7 सही में से इसको घटाना था, 3 सही 3/4 को। तो 7 सही 1/2 माइनस 3 सही 3/4 लिखना था। अब देखिए 7 सही 1/2 की जगह तो क्या आ गया, 15/2 आ गया। तो 15/2 लिख रहा हूँ, माइनस 3 सही 3/4 की जगह क्या आ गया, 15/4। यह आ गया -15/4। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वह इस क्वेश्चन की बजाय यह बन गया है, 15/2 माइनस 15/4। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। 15/2 माइनस 15/4। तो इसे मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 2 और 4 का आपका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। फिर आप 2 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जार 4, 2 टाइम्स जाएगा। और उस 2 का गुणा हम इस 15 से करेंगे। तो 2 × 15, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर इस 4 का भाग इस 4 में करेंगे तो एक बार भाग जाएगा। और उस 1 का गुणा हम 15 से करेंगे, 1 × 15। तो 2 × 15 आपका कितना हो गया, 30 माइनस 15 × 1, 15/4। तो 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15/4 आपका इसका सही उत्तर आएगा। अब देखते हैं 15/4 किस में है। 15/4 है आपका ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 15/4 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। किसी को डाउट है क्या, जल्दी से बताइए यदि कोई डाउट है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिस भी बच्चे का आंसर सही है बहुत अच्छे, जिस भी बच्चे का गलत भी है
तो वो अपनी गलती देखेंगे, उन्होंने गलती कहाँ करी है, और अपनी गलती को आगे से नहीं करेंगे, अपनी गलती सुधारनी है। देखिए आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है, कोशिश करना बड़ी बात है। जिस भी बच्चे ने कोशिश की है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो हो गए देखिए हमारे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल जोड़ की ही तरह है। अभी हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, कि आखिर दो फ्रैक्शन या फिर दो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए हम भिन्नों का गुणा दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एक भिन्न का किसी पूर्ण संख्या से गुणा करना हो गया। मान लीजिए मुझे दिया गया है 3/5, इसका मुझे गुणा करना है 4 से। तो किसी भिन्न संख्या का किसी पूर्ण संख्या से गुणा करना। और दूसरा क्या हो गया, किसी भिन्न का दूसरी भिन्न से ही गुणा करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3/5 का गुणा मुझे करना है 4/9 से। तो इस प्रकार के मैं गुणा कैसे करूंगा, ये दो प्रकार के गुणा हम इसमें सीखेंगे। यानी कि पहला क्या है, भिन्न का किसी पूर्ण संख्या से गुणा, और दूसरा है किसी भिन्न का भिन्न से ही गुणा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 को 2/3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारी बताइए पूर्ण संख्या क्या है, 4 और 2/3 में हमारे होल नंबर क्या है या फिर पूर्ण संख्या क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 और 2/3 में पूर्ण संख्या कौन सी है। पहली तो हमारी है संख्या 4, दूसरी है 2/3। पूर्ण संख्या कौन सी है, नंबर कौन सा है, 4 और 2/3 में से होल नंबर कौन सा है। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए एक होल नंबर है 4, और एक हमारे भिन्न है या फिर फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह पहले वाला पार्ट हो गया, एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणन। ठीक है, तो गुणन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 4 × 2/3। तो हमें पता है यह तो भिन्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 की जगह में इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4/1। 4 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 4/1। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग किया जाता है तो वह हमारी वही संख्या मिलती है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 4 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, गुणा में क्या है 2/3। अभी इसका गुणा कैसे करेंगे, कभी भी हमेशा जो गुणा है वह अंश का अंश के बीच और हर का हर के बीच किया जाता है। यानी कि ऊपर वाली संख्या का हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे नीचे वाली संख्या से। तो 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × 3। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली का नीचे वाली संख्या से गुणा। तो क्या आएगा, 4 × 2 8 आएगा, नीचे 3 × 1 3 आएगा। तो 8/3 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे जल्दी से कैसे सॉल्व किया है। हमें क्या दिया है, 4 का गुणा करना है 2/3 से। देखिए आप इसे दो तरीके से समझ, या तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा अभी हमने किया है, कि सबसे पहले इस 4 को भी हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो कैसे लिखा, 4/1 लिखा। हाँ जी बहुत ही इजी है। 4 को हमने 4/1 लिखा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 4 की जगह पहले 4/1 लिखा, फिर हमने कहा ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा कीजिए, नीचे वाली का नीचे से गुणा कीजिए। तो 4 का गुणा 2 से किया, नीचे 1 का गुणा 3 से किया, तो हमारे पास क्या आया, 4 × 2 8, और नीचे 1 × 3 3 आया। तो आप या तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह संख्या हमें एक ही संख्या दी है। तो यदि एक ही संख्या दी हो या फिर एक पूर्ण संख्या दी हो तो उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, 4 × 2/3। तो क्या आ जाएगा, 8/3। तो आप इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे इस तरीके से समझे, क्योंकि हम आगे यही तरीका अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो यह इस तरीके से आप किसी भी एक पूर्ण संख्या का किसी एक भिन्न से गुणा कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए यह तो बहुत आसान था। अभी इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 8/3। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित अभी ये क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 69, आप सभी बच्चों को सोल्व करना है। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। सभी बच्चों को सोल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। 30 को आपको गुना करना है 7/20 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हो सकता है आपको गुना करने के बाद काटना भी पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे किस संख्या से काटा जा सकता है, उस संख्या से काटेंगे, फिर अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करें। 30 को 7/20 से गुना करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। किसी बच्चे को पोल कमेंट में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी तो आपको इतनी बार बता दिया गया है कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसका आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। फिर यदि आपका क्वेश्चन पोल सेक्शन में आपको दिखाई नहीं देता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें 30 को गुना करना है 7/20 से। तो 30 गुना 7/20, क्योंकि यहाँ पर 30 क्या है, पूर्ण संख्या है, भिन्न के रूप में नहीं है, तो हम इसे नीचे डिवाइड बाई 1 कर देते हैं। क्योंकि 30 में यदि मैं 1 का भाग दूंगा तो 30 ही आएगा। अभी देखिए ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुना करेंगे, तो क्या आएगा, ऊपर आ गया 30 गुना 7, नीचे क्या आया 1/20। तो ऊपर क्या आएगा, 3/7 करेंगे तो आप देखिए 221 आएगा। 3 गुना 7 करेंगे तो 21, और जीरो का जीरो, 210। और नीचे क्या आएगा, 1 गुना 20, 20 आएगा। फिर इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 21/2। और यह दिया गया है हमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल 21/2, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 69 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी हम सेकंड टाइप की सीखते हैं, भिन्न का भिन्न से गुणा करना, यानी कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। और मजे की बात यह है कि आप इसे ऑलरेडी सीख गए हैं। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 4/3 को आपको 5/6 से गुना करना है। दोनों क्या है, हमारी भिन्न है। देखिए, दो भिन्न हो या फिर दो से ज्यादा भी भिन्न हो, इसी प्रकार से सॉल्व होगा।
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दो भिन्न दी गई हैं, सेम वही तरीका है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर का गुणा, नीचे वाली संख्या से नीचे का गुणा। तो क्या आएगा, 4 गुणा 5/3 गुणा 6। तो 4 × 5 क्या होगा, 20, डिवाइड बाई 3 × 6 क्या होगा, 18 यानी कि 18। तो आपका क्या उत्तर आएगा, 20/18। अभी देखिए ऊपर और नीचे दोनों ही सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित हो रही हैं। तो हम 2 से काटेंगे, 2 × 18 और 2 × 20। तो क्या उत्तर आएगा, 10/9। 10/9 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो भिन्न का भिन्न से गुणा करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही भिन्न दी गई हैं, कहीं भी हमें एक से डिवाइड नहीं करना है। ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा, और उसके बाद हमारा उत्तर क्या आ गया, 10/9। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत ही आसान है। जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। किसी भी बच्चे को अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं रखना है, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या गया है, 20/18, या फिर यदि इसे काटें तो 10/9। तो या तो आप 20/18 भी लिख सकते हैं, या ऑप्शंस में यदि 10/9 है तो आपको फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 70। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 40 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 70। 40 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व करें। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा, इस बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे सही आंसर करें, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14/15 को आपको गुणा करना है 5/7 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई 14/15/5/7। ऑप्शन ए है आपका 3/2 यानी कि 3/2। ऑप्शन बी है आपका 2/3 यानी कि 2/3। ऑप्शन सी है 19/22 यानी कि 19/22। और ऑप्शन डी है आपका 22/19 यानी कि 22/19। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। क्या हुआ, अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वैसे टाइम हो गया है, चलिए आपको 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं।
सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। क्या? अच्छा, अभी आंसर मत कीजिए, आंसर से पहले ये बताइए आपको समझ में नहीं आया है क्या? काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक पोल सेक्शन में। यस सर। समझ में नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको समझ में नहीं आया है? हाँ जी, राहुल गोहाना की आईडी से स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया क्या? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, अभी भी पोल सेक्शन ओपन है, आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसीलिए आपसे पूछा भी जाता है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अच्छा नहीं, हाँ, जिन भी बच्चों को आ गया है बहुत अच्छी बात है। जैसे राहुल गोहाना की आईडी से जो स्टूडेंट है उनको नहीं आया है, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। तो उससे क्या होता है ना, आपको वहीं की वहीं दोबारा समझा दिया जाएगा और आपके आगे कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएंगे। वो बाकी सब आ गए थे समझ में सर, इसमें पता नहीं शायद ये कटते हैं लास्ट में, काटने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14/15 को हमें किससे गुणा करना है, 5/7 से। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा करेंगे। तो 14 × 5/15 × 7। अभी देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्ट गुणा कर दिया होगा। 14×5 = 70/15 × 7 105 होगा। उसके बाद वो यहाँ पर अटक गए होंगे, अब ये आगे नहीं कट रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, जरूरी नहीं है आप किसी बड़ी संख्या से काटें, आप छोटी संख्या से काटना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे पता है काफी बच्चे यहीं पर ही अटके होंगे। तो 70/105 है। तो आप देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 2 से। 2 से नहीं काटा जा सकता, क्यों? क्योंकि नीचे विषम संख्या है। फिर आप 3 से काटिए, तो 3 से 70 को नहीं काटा जा सकता। फिर आप 4 से काटेंगे तो 4 से भी नहीं कट सकता, क्योंकि 4 से भी सारी सम संख्याएं कटती हैं, नीचे विषम संख्या है। फिर आप काटिए 5 से। तो देखिए, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, काटने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाजकता के नियम पता होने चाहिए। आप देखते ही इसको बता सकते हैं, यह 5 से आराम से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है। और 5 का जो विभाजकता का नियम है वह यही कहता है कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 70 भी कट जाएगा 5 से, और 105 भी कट जाएगा 5 से। तो चलिए काटते हैं। 14 बार आपका 70 कटेगा, 14×5 = 70 होता है। और 105 कितनी बार कटेगा, 21 बार। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो क्या आया, 14/21। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहीं 14/21 है क्या ऑप्शन में, तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं यह किससे और कट सकता है। 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि नीचे विषम संख्या है। 3 से नहीं कट सकती, 14 3 से नहीं कटता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। किसी भी सम संख्या से तो नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे हमारी एक विषम संख्या है। तो यह एक विषम संख्या से ही कटेगा। तो देखिए, 7 7 से काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21। तो क्या आया, 2/3। 2/3 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या आती है।
जरूरी नहीं है पहले आप गुणा सॉल्व करें उसके बाद फिर आप काटें। आप चाहते हैं तो देखिए यहां तक पहले आपने लिखा है 14 गुणा 5 बटे 15 गुणा 7। अभी आपको लगा है कि यहीं पर ही आसानी से कट सकता है। 5 एकम 5, 5 या 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या बचा ऊपर 2 गुणा 1, नीचे क्या बचा 3 गुणा 1। तो डायरेक्ट यहीं से हमारा उत्तर आ गया 2/3। आपको आगे जाने की गुणा करने की इतना बड़ा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए मैं दो दो चीजें लिखता हूं, आप बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। दोनों सही है दोनों गलत है। मुझे इस प्रकार से दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3 + 6। और मैं क्या करता हूं इस तीन, हाँ जी, ये दो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बस ये बताना है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वह सही है या फिर गलत है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 + 2 फिर मैंने लिख दिया है 4। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3/6 गुणा 18। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, फिर मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 9। अभी आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक एक सही है, दो गलत है। ऑप्शन बी है आपका कि एक गलत है, मतलब पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा सही है। ऑप्शन सी है आपका दोनों सही है। और ऑप्शन डी है आपका दोनों गलत है। दोनों गलत है। चलिए, आपके पास इसके लिए 30 सेकंड है। कमेंट सेक्शन अभी ऑफ किया जा रहा है आपका। पहले आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, बाद में नहीं कहेंगे कि सर हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया था, ध्यान से नहीं देखा था। पहले ध्यान से देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में जब आपसे बोला जाए तब आप आंसर करेंगे। यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। यह भी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफी बच्चे जल्दबाजी में इसमें गलती करते हैं। तो इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास का टाइम हो गया है मुझे पता है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। सभी बच्चे सॉल्व भी नहीं करना, बस देखना है कौन सा सही सॉल्व किया गया है कौन सा गलत सॉल्व किया गया है। पंद्रह सेकेंड 15 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1। हाँ जी, अभी बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। और देखिए कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। कोई भी बच्चा आंसर कॉपी नहीं करेगा। हो सकता है आप जिसका आंसर कॉपी कर रहे हैं उसका खुद का आंसर गलत हो, तो इसलिए आपको अपना आंसर लिखना है जो भी आपका आंसर आए। 4 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। अच्छा, एक ऑप्शन ए भी डाल देते हैं, नहीं पता सर, नहीं पता। चलिए अभी बताइए ईमानदारी से। जिस भी बच्चों को नहीं पता वो ऑप्शन ई लिखिए, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो ऑप्शन ई आंसर करना चाहता है? जल्दी से बताइए जल्दी से। ठीक है चलिए, आप सभी ने आंसर दिया है ऑप्शन सी।
आप सभी बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। अभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्यों गलत है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा बीच में प्लस दिया गया है, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बीच में गुणा दिया गया है। तो जब भी प्लस होता है, प्लस या माइनस है, तो आप ऐसे नहीं काट सकते हैं। यह कब कटेगा? यह केवल आपके गुणा के केस में कटता है। आपके गुणा के केस में कटता है, आप ऐसे प्लस और माइनस में नहीं काट सकते। आपने देखा होगा, हमने किसी भी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। अच्छा, मान लीजिए हमें मिश्र भिन्न दी हुई होती है 6 सही 2/3, तो उसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं 6 + 2/3। तो फिर तो हम इसको काट ही देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 + 2 4 लिख देते। तो मिश्र भिन्नों को भी हम ऐसे ही कर रहे थे, ध्यान देना था आपको। इस तरह के क्वेश्चन काट कर सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस होता है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऐसे सॉल्व नहीं किए जाते हैं। फिर आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व होंगे? तो देखिए, इनको 6 के नीचे 6/1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दो भिन्नों का योग हो गया है ये, 6/1 और 2/3। फिर आप एलसीएम लेकर या फिर जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई थी उसके द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए, जो ऑप्शन सॉरी जो क्वेश्चन 1 है हमारा, वह गलत है, और क्वेश्चन 2 सही है। क्योंकि क्वेश्चन 2 में हमारा क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है, और गुणे में हमें ऐसे काट सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। एक गलत है, दूसरा सही है। समझ में आया सभी को? काफी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आपको यह स्पेशली बताया गया है।